पहाड़ों पर बैठा हुआ कालू कौवा खुद से बातें कर रहा था। ये भोजन ढूंढना भी बहुत मुश्किल काम है। कभी इधर जाओ तो कभी उधर जाओ, मैं तो थक जाता हूँ। कालू कौवा ऐसे बैठा हुआ था कि वहाँ एक और कौवा आ जाता है। भाई जी, मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरा घर टूट गया है। क्या आप कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर में रख लोगे? ऐसे कैसे, ना जान ना पहचान। मैं सब करूँगा। मैं आपके लिए भोजन भी ढूंढ कर लाऊंगा और घर के काम वाम भी कर दिया करूँगा। यार कौवे, 2-4 दिन की ही तो बात है। ये सुनकर कालू कौवा लालच में आ जाता है। भोजन लाओगे ना? देख लो, बाद में ऐसा ना हो कि तुम भोजन लाओ ही ना। वादा, पक्का वादा, मैं सारे ही काम करूँगा। फिर कालू कौवा उस कौवे को अपने साथ अपने घर ले जाता है। कालू, ये कौन है? कितनी बड़ी बड़ी आंखें हैं इसकी। मेरा नाम बूरा है। ये बेघर था, 2-4 दिन हमारे घर में रहने आया है, चला जाएगा 2-4 दिन रहकर। और तुम सुबह से गए हुए थे, भोजन लाए हो क्या? नहीं, आज से हमारा भोजन भी यही लेकर आया करेगा। मैं भूखी हूँ और तुम खाली हाथ ही घर लौट आए हो। मैं अभी जाता हूँ और आप दोनों के लिए भोजन लेकर आता हूँ। फिर बुरा कौवा वहाँ से चला जाता है। बहुत नींद आई है, मैं थोड़ा सो लेता हूँ। उस बुढ़े कौवे की पत्नी तो बहुत सुंदर है, मगर वो बुढ़ा उसे भोजन भी नहीं ला कर देता। वो कौवा कुछ दाने लेता है और एक मीठा फल उसे मिल जाता है। मीठा फल? ऐसा फल तो मेरा पति भी कभी ही नहीं लेकर आया। मैं ना कहता था, मैं आपके लिए रोज ऐसे फल लेकर आया करूँगा। गौरी जी, ये दाना आप कालू जी को दे दें और ये फल आप खुद खा लें। फिर गौरी कौवी वो फल खा लेती है। कालू कौवा भी सोकर उठ जाता है। हाँ भाई, लाए हो कुछ? जी जी, ये लें, ये दाना आप खा लें। शाबाश, तुम तो बहुत मेहनती हो। फिर दूसरे दिन कालू कौवा नदी पर गया हुआ था और बूरा गौरी से कहता है, आप मेरे साथ चलें, आज मैं आपको जी भर के मीठे फल खिलाऊंगा। ये सुनकर गौरी खुश हो जाती है और गौरी कौवी बूरे कौवे के साथ मीठा फल खाने चली जाती है। इतने ज्यादा फल तो मैंने पहली बार देखे हैं। अभी कल ही मैंने ये पेड़ ढूंढा है, जंगल की इस दिशा का किसी को भी मालूम नहीं। आप खाएं खाएं, जी भर के मीठे फल खाएं। गौरी बहुत खुश थी और वो पेट भर के फल खाती है और उसका आलसी पति नदी पर जाकर फिर से सो जाता है। उठो उठो कालू कौवे, अपने परिवार के लिए भोजन लेने नहीं जाओगे क्या? चिड़िया, तुम हर समय मेरी नींद खराब करती हो। अभी अभी तो सोया था मैं और तुम मेरे भोजन की चिंता ना करो। भोजन लाने के लिए मैंने एक नौकर रख लिया है जो मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए भोजन लाया करेगा। बेशरम, शर्म नहीं आती तुम्हें किसी अजनबी कौवे को अपने घर में रखते हुए? तुम जाओ यहाँ से, मैं अच्छा और बुरा जानता हूँ। कल मैं आपको झरने पर लेकर जाऊंगा, वहाँ तितलियाँ भी हैं। कालू ने कभी भी मुझे ऐसे मीठे फल नहीं खिलाए और ना ही झरने पर लेकर गया। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। कालू कौवा भी शाम को घर लौटता है। कहाँ है मेरा दाना, कहाँ है? कालू जी, ये ले, मैं आपके लिए दाना तो कब का ले आया हूँ। गौरी, क्या तुम दाना नहीं खाओगी? नहीं, मैंने खा लिया है। कालू दाना खाता है और फिर से सो जाता है। दूसरे दिन गौरी बूरे के साथ झरने पर जाती है। ये झरना हमारे जंगल में है, मुझे तो मालूम ही नहीं था। वो बुढ़ा कभी आपको लेकर आए तो फिर ही ना। वो तो हर समय सोया ही रहता है। फिर झरने पर गौरी कौवी तितलियों के पीछे पीछे भागती है और बहुत इंजॉय